अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम शिफ़ा इब्राहिम है और मेरे चैनल का नाम है स्टिचिंग विद शिफ़ा। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप बेबी फ्रॉक प्लाज़ो ड्रेस कैसे बनाएं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इसकी प्लाज़ो की कटिंग से। तो ये हम सबसे पहले आपको इस कपड़े को पूरे तरीक़ा से खोल के दिखा दे रहे हैं कि हमने इसको कैसे कैसे करके रखना है। तो ये हम आपको सिंगल करके भी दिखा देंगे। ये देखिए, अब हम इसको डबल कर देंगे। बीच से डबल करने के बाद हम एक और डबल लगा देंगे। ये इसको एक बार और यूँ करके डबल कर देंगे। डबल करने के बाद आप ध्यान दें कि कहीं से हमारा कपड़ा ऊंचा नीचा ना रहे। इसको हम ऊंचा नीचा रहे तो इसको सही कर लें। तो इसको सही करने के बाद सबसे पहले हम इसकी मार्जिन, इसकी लंबाई से लगाने का शुरुआत करेंगे। तो इसको हम 16 इंच पे रख रहे हैं। 17 इंच पे रखेंगे। इसकी सिलाई विलाई सब लेकर, इसके जो नीचे का घेरे की मोड़ रहेगी हमारी, उसको लेकर हम इसको जितनी लेंथ है हम इसको पूरी रख देंगे। और 2 इंच ऊपर से हम एक्स्ट्रा छोड़ लें, क्योंकि ऊपर हम बेल्ट की पट्टी 2 इंच अलग से लेंगे। तो ये हमारा मार्जिन हो गया। अब 8 इंच का हम इस पर नेफा लगाएंगे। ये हमने 8 इंच का नेफा रख दिया है। और जो आसन हमारा इस प्लाज़ो का रहेगा वो 8 इंच का रहेगा। तो ये हम अब 8 इंच पे मार्जिन लगा रहे। 2 इंच हम ऊपर एक्स्ट्रा छोड़ लें, क्योंकि हम ऊपर बेल्ट लगाएंगे 2 इंच की। अगर आपको नहीं छोड़ना तो आप पूरा 8 इंच भी ले सकते हैं। तो इसको करने के बाद हम इधर 9.5 इंच पे निशान लगाएंगे। ये हमने 9.5 इंच पे निशान लगा लिया। और इसके घेरे में भी हम इसी तरह 9.5 इंच पे निशान लगा देंगे। तो हमने ये निशान लगा लिया। अब स्केल की मदद से हम अपने पूरे जितने हमने मार्जिन लगाए हैं उस सबको अच्छे से लाइनिंग कर लेंगे। लाइनिंग करने के बाद हमारे आसन पास हम इसको हल्का सा राउंड कर देंगे। उससे हमारे प्लाज़ो की शेप अच्छी आएगी। उसकी लेंथ में भी हम इसको हल्का सा राउंड करेंगे और इसके घेरे पे भी हम इसको अच्छे से राउंड कर देंगे। ये हमारा मार्जिन अच्छे से लग चुका है। तो अब बारी है इसकी कटिंग की। तो ये हमने इसको कट कर लेंगे। इसको साइड से भी एक्स्ट्रा कपड़ा आधी इंच तक का आप ले लीजिए। ये हम इसके अब घेरे को भी, जो इसकी राउंड है उसको भी कट कर लेंगे। बहुत ही सिंपल है ये, बहुत ही ज़्यादा बस आपको इसका बस आसन लगाना है, बाकी सारा वो रहता है हमारा। और ऊपर का जो हमारा ये जो मोड़ था उसको भी काट लेंगे। ये हमने इसको कटिंग कर ली है। और ये जो ऊपर हमें 2 इंच की बेल्ट लगानी है उसके लिए हमको पहले कपड़ा लेना है, उसको डबल करके फिर एक बार और इसको डबल करेंगे हम। तो ये डबल हो गया, ये एक बार और डबल हो गया। इसको जितना हमारा ऊपर का नेफा है उतने ही पे लेंगे। लेने के बाद इसको हम काट लेंगे। आधी इंच एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि हमारा इधर दबेगा आधा इंच इसके नेफे तरफ। तो आधी इंच हम इसको एक्स्ट्रा ले रहे हैं। और इसको बीच से भी हम एक बार और कट कर देंगे। ये हमने कट कर दिया। कट करने के बाद ये हमारे प्लाजो की कटिंग हो गई। बहुत ही सिंपल तरीके से हमने बताया आपको। अब इसको हम साइड पे रख देंगे। हमने कुछ भी एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं की। अब बारी है हमें इसके फ्रॉक के घेरे की कटिंग की। तो सबसे पहले इसका भी हम कपड़ा आपको पूरा खोल कर दिखा देंगे, ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो कि किस तरफ से कपड़ा रखा गया है। तो ये हमने इसको डबल कर लेंगे। जितनी लेंथ आपको फ्रॉक की रखनी है उसी हिसाब से आप घेरे का लेंगे लंबाई। हमें इसको 9.5 इंच का रखना है। तो ये हमने 9.5 इंच पे लेना है इसको। ये हमने 9.5 इंच पर लेकर बस इसको सीधा ही काट लेंगे। इस पर कुछ हमको एक्स्ट्रा मार्जिन करने की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल सीधा काट लेंगे हम। ये सीधा काटने के बाद ऊपर जो ये हमने मोड़ा था इसको भी काट लेंगे। ये हमारे दोनों तरफ का घेरे का कपड़ा है। ये इधर हम कच्चे धागे से कच्चा करके चुन डालेंगे, इससे बहुत ही अच्छा चुन्नट बनेगा इसका। ये हो गया है। अब इसकी कोटी काटेंगे। तो ये कपड़ा हमने डबल करके रख लिया है। अच्छे से रख लेंगे हम।
तो हमारी कोटी की जो लंबाई है वो 5 इंच है और इसके ऊपर 3 इंच एक्स्ट्रा, क्योंकि वो पट्टी लगेगी हमारी, तो 3 इंच हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं इधर। और इसको हम लेंगे 3 इंच पर, 3 इंच पर लेंगे। और क्योंकि हम इसको कम ले रहे हैं, ये हमें पट्टी लगानी में आस्तीन नहीं लगानी है, तो पट्टी लगाते हैं तो ये मुड्ढा जो हमारा रहता है उसको कम ही लेते हैं, नहीं तो पट्टी जो रहती है वो मतलब शोल्डर से हमारी और गिरती रहती है। तो ये हमने इधर 6.5 और 5.5 का मार्जिन लगा लिया। अब इधर मुड्ढे को भी हम राउंड कर देंगे। तो अब हम इसको काट लेंगे। और नीचे से हम 1 इंच का एक्स्ट्रा कपड़ा ले रहे हैं, क्योंकि आधी इंच हमारी ये कोटी की जो नीचे की स्टिचिंग होगी उधर जाएगी और ऊपर की जो स्टिचिंग होगी उधर जाएगी आधी आधी इंच। तो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है इसका। ये हमारी कोटी भी तैयार हो गई है कटिंग के। अब बारी है इसकी ऊपर की पट्टी काटने की, जो हमारी आस्तीन में लगे, जो हमारी ऊपर शोल्डर में पट्टी लगेगी उसको काटेंगे। तो हम इसको 4 इंच पे ले रहे हैं। 3 इंच की है, जो कि हमने बताया हम 1 इंच एक्स्ट्रा ही लेंगे, क्योंकि आधा इंच हमारे उधर स्टिचिंग में जाएगा, तो हमने इसी वजह से 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है। तो ये पट्टी को भी हम डबल करके एक बार कटिंग कर लेंगे इसकी। बहुत ही सिंपल है ये, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है ये, और अच्छा भी लगता है, स्टाइलिश भी लगता है, बच्चों के ऊपर क्यूट लगता है बहुत ही ज़्यादा। तो ये हो गया हमारा कटिंग, हो गया पूरे प्लाजो सूट की। ये जो हमारा कपड़ा है इससे हम इसमें फ्रॉक में प्यारा सा लटकन लगाएंगे। आप किसी और के कपड़े का भी लगा सकती हैं, लेकिन ये बहुत ही प्यारा लगेगा इसमें, इस वजह से हम लगाएंगे। अब बारी इसकी। तो सबसे पहले हम इस बेबी ड्रेस की प्लाजो की सिलाई करेंगे। तो सबसे पहले जो हमने प्लाजो काटा था उसका जो हमने आसन काटा है उस पर एक तरफ हमने डबल सिलाई चला देनी है। इधर पक्की इनको टाकी लगा देनी है। जैसे राउंड है इसको वैसे ही राउंड करना है, क्योंकि इससे प्लाजो का शेप हमारा अच्छा आता है। हम इसमें डबल स्टिच लगा रहे हैं। आप चाहें तो ऊपर से भी स्टिच लगा सकते हैं, लेकिन हम अंदर ही से डबल स्टिच इससे लगा रहे हैं। ये लगाने के बाद हम इसको खोल देंगे, और जो हमने कटिंग के समय बेल्ट काटा था इसके ऊपर की, अब हम इसको ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमारी बेल्ट है जो हमने कटिंग के वक्त काटी थी, तो अब उसको हम ऊपर की ओर ऐसे ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमने पूरा ले जाना है जहाँ तक हमारा नेफा है। ये हमारे ऊपर की बेल्ट है। हम एक्स्ट्रा कपड़ा ट्रिम कर देंगे। काटने के बाद हम इधर का नेफा भी मोड़ देंगे, जिस तरह हमने उधर डबल सिलाई चलाई है। तो हम दूसरे तरफ भी इसी तरह, जिस तरह हमने उधर तरफ सिलाई चलाई है डबल, इधर भी हम डबल सिलाई कर देंगे बेल्ट जॉइंट होने के बाद। ये हो गया है, ये देखिए। अब जो इसका ऊपर का नेफा है जिसमें हम आधी इंच की इलास्टिक डालेंगे, क्योंकि बच्चों का है तो हम इसको एकदम आधी इंच तक मोड़ेंगे, उससे थोड़ा ज़्यादा, ताकि सिर्फ हमारी इलास्टिक भर की इसमें मोड़ हो। तो ये हमने
आधे से ज़्यादा ने को मोड़ लिया है। हम थोड़ा सा इसको सिलते समय छोड़ देंगे क्योंकि इधर ही से हम लास्टिक डालेंगे। लास्टिक डालने के बाद ये हमने इसको कट कर लिया है। अब ये लास्टिक में हमने ये सेफ्टी पिन लगा लिया, उससे ये लास्टिक डालने में आसानी रहती है। तो ये लास्टिक अब हम इधर से निकाल लेंगे। ये अब सेफ्टी पिन हटा कर हम इसमें, ये जो हमारा इधर का है, अब इसको हम मशीन से तो हमने ये लास्टिक को बीच से जॉइन कर दिया है। अब हम इसको ऐसे करने के बाद ये जो हमने कपड़ा छोड़ा था लास्टिक के लिए उसको भी स्टिच कर देंगे। तो ये हमने ये लास्टिक जॉइन कर दी है। अब हम इसका साइड सिलेंगे। ये साइड में भी हम डबल स्टिच लगाएंगे इधर से करके। तो ये हमने इसकी साइड में स्टिचिंग कर दी है। अब हम इसके घेरे में यू फोल्ड करके स्टिच करेंगे। हम ज़्यादा मोटा नहीं मोड़ रहे, हम पतला ही कर देंगे। अब जिस तरह हमने इधर इसकी मोड़ में सिलाई चलाई उसी तरह हम इधर भी इसकी मोड़ पे सिलाई चला देंगे। तो ये हमने ये दोनों तरफ सिलाई चला दी है। अब हम जो फ्रॉक में डोरी लगाएंगे, अब हम उस डोरी को मोड़ लेंगे। तो ये हमने जो पट्टी काटी थी हम उसको डोरी के लिए इसको डबल फोल्ड करके बहुत ही पतला से सिलाई पर इसको, तो ये हम डोरी में सिलाई चला चुके हैं। अब ये सुई धागे की मदद से हम इस डोरी को पलट लेंगे। अब ये सुई को हम उल्टा डालेंगे इसके अंदर, उल्टा डाल के इसको पूरा ऊपर तक ले आएंगे। तो ये हमने ये देखिए डोरी को यू करके हम इसको पूरा ऊपर तक, तो ये हमने देखिए पूरी डोरी इसकी निकाल ली है। अब इसी तरह हमने जो एक और डोरी बनानी है उसको भी हम इसी तरह, तो ये हमने एक छोटी और एक बड़ी डोरी बना कर रख ली है। और ये जो हम कटिंग करते वक्त आपको कपड़ा दिखाया था डिज़ाइन बनाने के लिए, तो उसको भी हमने स्क्वायर में करके इधर स्टिचिंग कर तो जैसे हमने कटिंग के वक्त आपको दिखाया था कि हम डिज़ाइन कैसे बनाएंगे इसमें, तो ये हमने इसको स्क्वायर काट के इधर स्टिचिंग चला दी है। और ये जो हमारी ये डोरी है उसमें हम 1-1 इंच का मार्जिन लगा देंगे 3 इंच पे। उसके बाद तो इस लटकन में ये हमने सुई धागे से इसको लगाया क्योंकि मशीन से इसको नहीं लगाया जाता। ये हमने सुई धागे से पहले इसको कच्चा कर लिया है। अब हम ये डोरी को इधर से डालेंगे। ये इधर से डालने के बाद जो हमने लास्ट इसका मार्जिन लगाया उधर जाकर इसको खींच देंगे। यू करके खींचने के बाद हम एक राउंड करेंगे। ये हमने 2 राउंड कर लिया है। 2 राउंड करने के बाद इधर से हम सुई डालकर इसको यू पक्का कर लेंगे। जब हम इसको पलटेंगे तो यू ऐसे आएगा ये। तो इसी तरह हम सारे में इसको अच्छे से दोनों में 3-3 लगा लेंगे। तो ये हमने प्लाजो और उसकी डोरी जैसे हमने बताया था उसी तरह हम इसको तैयार कर लिए हैं। अब बारी इसकी कोटी की, तो सबसे पहले हम इसकी कोटी के मुड्ढे को स्टिच करेंगे। तो हम इधर से फोल्ड करके पूरा इसको राउंड में करके ऊपर भी हम एक साथ इसको लेते जाएंगे। तो ये हम इसको पूरा लेकर जाएंगे। हम इसको एक साथ स्टिच कर देंगे। तो
ये देखिए हमने इधर इसको पूरा इधर तरफ सिलाई कर दिए। इसी तरह हम दूसरे पल्ले में भी सिलाई कर लेंगे। तो जैसा कि हमने दोनों पल्ले में ऊपर की तरफ सिलाई चला दी है, अब हम इसकी ऊपर की जो हमने डोरी काटी थी अब उसको भी हम सिल देंगे। सिलने के बाद रुकिए, ये करने के बाद हम इसमें सेफ्टी पिन लगाकर इस डोरी को पलट देंगे। जो हमारी पट्टी है ये हम इसमें सेफ्टी पिन लगाकर इसको तो ये देखिए ये हमारी डोरी पलट गई है। अब इसी तरह हम दूसरी वाली डोरी को भी पलट देंगे और उसके बाद हम इसको आयरन कर देंगे। तो ये हमने ये पट्टी को आयरन कर लिया है। आयरन करने के बाद हम पहले फ्रंट पे इसको इधर लग के स्टिच करेंगे। उसी तरह हम इसको बैक में भी ऐसे करके इसको एक्स्ट्रा ताला हम काट लेते हैं। ये देखिए अब इधर भी हम इसी तरह पट्टी को जॉइंट कर देंगे। तो ये हमारी कोटी की पट्टी लग चुकी है। अब ये जो हमने लटकन बनाया था उसको हम फ्रंट के पल्ले पर ऐसे रख के इसको स्टिच कर देंगे। स्टिच करने के बाद हम इसकी फिटिंग को भी स्टिच कर देंगे। हम आपको फिटिंग की स्टिच करने के बाद दिखाएंगे। तो ये हमने कोटी की दोनों साइड में स्टिच चला लिए हैं। अब हम इसके घेरे को सिलेंगे। तो घेरे के सबसे पहले हम एक साइड तरफ स्टिच करेंगे। एक साइड इधर स्टिच करने के बाद हम इधर भी उसी तरह स्टिच कर लेंगे। हमने इधर भी स्टिच कर लिया है। तो अब हम इसके घेरे में भी सिलाई चला देंगे। तो हमने घेरे के इधर सिलाई कर ली है। अब उसके बाद ये जो ऊपर का है हम उसको कच्चा करके खींच देंगे ताकि हमारा चुन बन जाए।
तो ये हमने घेरे को कच्चा करके इसका तागा खींच लिया है। खींचने के बाद ये देखिए हमारा ये चून बन गया है। अभी कोटी को उल्टा करके ये घेरे के अंदर ऐसे डाल देंगे। डालने के बाद जैसे हम आस्तीन चढ़ाते हैं, कोई भी चीज़ आस्तीन चढ़ाते हैं, सलवार की बेल्ट चढ़ाते हैं, तो उसी तरह हम इसको भी चढ़ा लेंगे। तो हम घेरे कोटी को स्टिच करेंगे। तो ये हमारा घेरा भी इसमें जॉइंट हो गया है। तो देखिए ये हमने इसका घेरा लगा दिया है।